हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ मैनेजर कि किसी भी डिसीजन को बनाना या कोई अमंग वेरियस अल्टरनेटिव किसी डिसीजन को सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है एक मैनेजर की। एवरीडे ही हैज़ टू डिसाइड अबाउट डूइंग और नॉट डूइंग पर्टिकुलर थिंग। मतलब जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोज ही सोचता है किस चीज़ को करना है किस चीज़ को नहीं करना। मतलब डिसीजन उसका डे टू डे लाइफ का एक वर्क बन चुका है। डिसीजन इज़ अ सिलेक्शन फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव। डिसीजन का मतलब होता है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से किसी एक बेस्ट को चूज करना। डिसीजन मेकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रेगुलर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। कि मतलब हमने डिसीजन लेना ही लेना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हेल्प इन प्रॉपर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग से क्या होगा कि जो आपकी गोल्स हैं आप उन्हें अचीव कर सकोगे, अच्छी प्लानिंग होगी, अच्छी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, ठीक है, और अच्छी कंट्रोल हो जाएगा एक्टिविटीज़ का। विदाउट साउंड डिसीजन मैनेजमेंट कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली। बिना अच्छे से डिसीजन लिए जो हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है अच्छे से काम नहीं कर सकती। मीनिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग इन ग्रुप्स इज अ प्रोसेस इन विच डिसीजन आर टेकन कोलेक्टिवली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इंस्टीड ऑफ बाय सिंगल इंडिविजुअल। सिंपली अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होती है? जो हमारी ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है जो कलेक्टिवली बहुत सारे 5-7 पर्सन कलेक्टिवली कोई भी किसी डिसीजन को ले। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग क्या होती है? जो सिर्फ एक ही पर्सन डिसीजन लेते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होती है? ग्रुप डिसीजन मेकिंग इन ग्रुप इज अ प्रोसेस इन विच डिसीजन आर टेकन कलेक्टिवली बाय ग्रुप इंस्टीड ऑफ पीपल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज यूजफुल टू इम्प्रूव क्वालिटी डिसीजन, इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड इंश्योर बेटर इंपॉर्टेंस। उसके बाद है हमारा नेचर ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ये क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है। मतलब हम किसी चीज़ का डिसीजन क्यों लेते हैं? ताकि हमारा कोई गोल होता है। मतलब बहुत सारे, फॉर एग्जांपल हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि मतलब पीएनबी की एफडी लें, एचडीएफसी में लें, एसबीआई में लें। मतलब हमने क्या है, हमारा एक गोल है कि हमने तीनों में से किसी एक बेस्ट चीज़ को सिलेक्ट करना है। इसलिए क्या होती है हमारी डिसीजन मेकिंग? क्या होती है? गोल ओरिएंटेड होती है। ये एक रैशनल प्रोसेस होता है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, और इसमें हम एनालिसिस करते हैं। चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव, हम इसमें क्या करते हैं? वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं और उसमें हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ट को। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। क्या है? टाइम से चेंज होता रहता है। ह्यूमन एंड सोशल प्रेशर्स। कई बार क्या है, जो हमारा ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग है ये दूसरों की वैल्यूज से या एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस होता रहता है, कई बार बिहेवियर से, प्रेशर से। उसके बाद नेचर ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग का क्या है? ये क्या है? कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं? हम कलेक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, डिस्कशन बेस्ड होती है, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। मतलब जब 5-7 जने आप इकट्ठे बैठे कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो सबके व्यू पॉइंट्स अलग अलग ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा ग्रुप डिसीजन मेकिंग है ना, ग्रुप डिस्कशन से बिल्कुल थोड़ा बहुत मिलता है। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ये बोथ आर सिमिलरली थोड़े से सेम है बट एट द पॉइंट दोनों सेम नहीं है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपके व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं, किसी और के अलग, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। डिसीजन मेकिंग में ऐसा होता है कि किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग की क्या क्या एडवांटेजेस है? पूलिंग ऑफ नॉलेज, कि मतलब सबकी नॉलेज एक्सपीरियंस क्या होते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं। मोर अल्टरनेटिव जनरेटेड, जब आप बहुत सारे इंसानों इकट्ठे कोई डिसीजन ले रहे हो तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जनरेट हो जाएंगे। बेटर इवेल्यूशन कर सकते हो आप ऑल्टरनेटिव्स की। इससे क्या है? बायसनेस रिड्यूस हो जाती है। इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ डिसीजन, जो हमारे डिसीजन हैं उनको हम एक्यूरेसी से इम्प्रूव कर सकते हैं। बेटर प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम को बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मोर आइडिया। डेमोक्रेटिक इन नेचर, ये जो हमारी होती है ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ये होती है डेमोक्रेटिक इन नेचर। जो हमारी ग्रुप डिसीजन मेकिंग है इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल में एक ही इंसान ने डिसीजन लेना है और कहीं जब वो ये डिसीजन 5-7 जने ले रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, सोशल प्रेशर भी होगा। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, कई बार क्या है, कन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं एक दूसरे के साथ कि उसने डिसीजन सही नहीं लिया, उसने लिया। ग्रुप गोल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन गोल, कई बार क्या होता है जब आप डिसीजन लेते हो तो ग्रुप का गोल कुछ बन जाता है ड्यू टू सम प्रेशर्स और ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ बन जाता है। ग्रुप अपनी अपनी थिंकिंग, नॉलेज सबकी अलग अलग होती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे अच्छे से, फिर उसके ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे। फॉर एग्जांपल
एक ही प्रॉब्लम है, ठीक है, हमने प्रॉब्लम को एनालिसिस किया, फिर प्रॉब्लम के आगे 3 अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आ गए, फिर इन तीनों को हम क्या करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे, फिर इनमें से कोई बेस्ट को चूज़ करेंगे, फिर बेस्ट को चूज़ करने से उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, एक्सपीरियंस को देखने के बाद क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन कर देंगे, मतलब उसे अप्लाई कर देंगे, देन उसके बाद हम डिसीजन लेंगे और फॉलोअप कर देंगे। डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या होती है हमारी, 4 तरह की हैं। इनिट्यूटिव स्टाइल, सेंसेशन, थिंकिंग, फीलिंग स्टाइल। इंट्यूटिव स्टाइल में क्या होता है आपका, इसमें आप फोकस करते हो आइडियाज़ पे, पैटर्न्स पे और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ में, कि मतलब आने वाले टाइम में क्या होगा। आप इसमें अपनी इंसाइट, मतलब आपका जो मन कह रहा होता है उस पर बिलीव करते हो। सेंसेशन स्टाइल में क्या करते हो, जो भी आपको फैक्ट्स, डिटेल्स वगैरह दी गई होती हैं, जो चीज़ पास्ट में हुई है आप उसको कंसीडर करते हो। थिंकिंग स्टाइल में क्या करते हो, व्हाट इज़ मोस्ट लॉजिकल चॉइस, की मोस्ट लॉजिकल चॉइस क्या हो सकती है, ये देखिए मैंने सारा लिखा है, आप अच्छे से देख लीजिए। फीलिंग स्टाइल में क्या होता है, आपकी वैल्यू, ह्यूमन इम्पैक्ट, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं चीज़ें आपकी, ठीक है। इंट्यूटिव में आइडियाज़ पे, पॉसिबिलिटीज़ पे, सेंसेशन में फैक्ट्स पे और पास्ट एक्सपीरियंस पे, थिंकिंग में व्हाट इज़ मोस्ट लॉजिकल, की क्या चीज़ लॉजिकल है, फीलिंग स्टाइल में कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या फील करते हो कि अगर ये डिसीजन लिया जाए। व्हाट कुड वर्क इन फ्यूचर, व्हाट हैज़ वर्कड बिफोर, कि इससे पहले क्या हुआ है। व्हाट इज़ मोस्ट लॉजिकल चॉइस, मोस्ट लॉजिकल चॉइस क्या है। हाउ विल दिस डिसीजन अफेक्ट पीपल, ये डिसीजन लोगों को कैसे अफेक्ट करेगा। उसके बाद है एरर्स अकर्स इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। जो हमारी ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है इसमें एरर क्यों आते हैं, वही मतलब थोड़ा डिसएडवांटेजेस मैंने जैसे आपको लास्टली बताया है कि जब हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग करते हैं इसमें एरर्स क्यों आते हैं। कई बार ग्रुप थिंकिंग होती है, मतलब हर इंसान अलग अलग सोचता है। डोमिनेंस ऑफ फ्यू मेंबर्स, कि कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, बोलचाल वाले होते हैं और कुछ मेंबर्स नहीं होते हैं। सोशल प्रेशर टू कन्फर्म, कुछ इंसान ये करते हैं सिर्फ दूसरों के डिसीजन में ही हाँ मिला देते हैं। डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कईयों को लगता है ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपली किसी का भी डिसीजन मेकिंग में हाँ मिला दो और चीज़ हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कई बार क्या होता है जो आपसे डिसीजन मांगा जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन ही बहुत ओवरलोडेड होती है, कई बार इसलिए आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, इसलिए जो हमारे हैं डिसीजन मेकिंग में एरर्स आ जाते हैं। कई बार क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती है, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, बायसनेस आ जाती है। और जो हमारा ग्रुप डिसीजन मेकिंग है ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जब 5-7 मेंबर्स है अपनी अपनी थिंकिंग को बताते हैं। लैक ऑफ क्लियर लीडरशिप और स्ट्रक्चर, कई बार क्या है जो लीडर होता है वही क्लियरली नहीं बात करता, तो इसलिए कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। बी टू साइलेंट, कई बार क्या होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही चुप रहते हैं और कुछ बताते हैं। कई बार क्या होता है मिस इंटरप्रेटेट हो जाता है टॉपिक को, कई बार यही नहीं पता चलता कि हमने किस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है। कई बार कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, कईयों की इमोशनल टोन होती है। कईयों को अगर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं पसंद आई तो वहीं वो लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, और कुछ लोग तो रोने भी लग जाते हैं, मतलब दे आर इमोशनल टोन, ठीक है। गोइंग ऑफ टॉपिक, कई बार क्या होता है कुछ लोग डिसीजन मेकिंग के टॉपिक से ही कहीं और चले जाते हैं। जो हमारी ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक है इसमें सबसे पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेंबर्स फ्रीली जनरेट आइडियाज़ विदाउट क्रिटिसिज्म, कि जो मेंबर्स हैं इसमें क्या करते हैं अपने दिमाग में कुछ कुछ आइडियाज़ को फ्रीली जनरेट करते हैं, उसके ऊपर एम्फोसिस करते हैं और फिर एक क्रिएटिव पार्टिसिपेशन करते हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेंबर्स होते हैं थिंक करते हैं, अपने आइडियाज़ को इंडिविजुअली लिखते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, फिर उसमें से फ्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेल्फी टेक्निक में क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं, देन फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। कमेटी मीटिंग में करते हैं, एक ग्रुप फॉर्मली प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, उसके ऑल्टरनेटिव को, फिर डिसीजन ले लिया जाता है। और इन ऑर्गेनाइजेशन कमेटी मीटिंग, कमेटी कहाँ बिठाते हैं, सिंपली गवर्नमेंट बॉडीज़ में कमेटी बिठाई, किसी भी डिसीजन को ले लिया। मेजॉरिटी रूल वोटिंग में क्या करते हैं, जैसे 70% अगर ग्रुप डिसीजन में किसी चीज़ के लिए हाँ कर दी तो वो हो जाएगा, मतलब वोटिंग पे आधार पे। ब्रेन राइटिंग क्या करते हैं, ब्रेन राइटिंग में क्या होते हैं जो आइडियाज़ आर रिटन डाउन साइलेंटली एंड देन शेयर, यूजफुल व्हेन सम मेंबर्स आर शाय और रेलिकेंट टू स्पीक। मतलब ब्रेन राइटिंग को हम तब यूज़ करते हैं कि जब कुछ मेंबर्स होते हैं डिसीजन लेने में कुछ लोग कम बोलते हैं, इसलिए वो बोल नहीं सकते, इसलिए ब्रेन राइटिंग करते हैं, मतलब कागज पे अपने डिसीजन को लिख के बता देते हैं। इंटरेक्टिंग ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स के साथ फेस टू फेस ओपनली डिस्कस करना इशू। नाउ हम अब करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग और ग्रुप डिसीजन मेकिंग, कि एक इंसान जब डिसीजन लेता है और जब ग्रुप के साथ लेते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मीनिंग क्या है, डिसीजन इन टेकन बाय सिंगल पर्सन, इसमें डिसीजन एक पर्सन लेता है, इसमें कलेक्टिवली ज़्यादा पर्सन इकट्ठे होकर लेते हैं। इसकी स्पीड क्या होती है, फास्टर होती है, इसकी स्लोअर होती है, क्योंकि जो टाइम लग जाता है जब 5-7 बंदे कोई चीज़ सोचते हैं, विचार करते हैं तो टाइम तो लगेगा।
उसके बाद क्वालिटी ऑफ डिसीजन, इसमें जो हमारा डिसीजन है किसी की नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है 1% की। इसमें लिए बेसिकली जो नॉलेज को पूल कर लेते हैं। पूलिंग सिस्टम का मतलब होता है 5-7 जने आए इकट्ठे, अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज़ को एक जगह इकट्ठा किया और डिसीजन ले लिया। क्रिएटिविटी, इसमें क्या है, आपके लिमिटेड आइडियाज़ होते हैं और इसमें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होते हैं ड्यू टू सम पीपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, इट इज़ क्लियरली फिक्सड ऑन 1%। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी 1% पे फिक्स होती है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे पर्सनस पे फिक्स हो जाती है। ये क्या होता है, हमारा इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग लेस कॉस्टली है, क्योंकि एक इंसान ने डिसीजन लेना है तो बस सिंपली वो सोचेगा और ले लिया। और ग्रुप डिसीजन मेकिंग में पहले हम उनके बैठने का देखेंगे, फिर उनका मतलब कैसे उन्होंने बातचीत करनी है, सारा सिस्टम क्रिएट करेंगे, फिर इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। बायस मतलब हायर चांस ऑफ पर्सनल बायस। कई बार जब एक इंसान डिसीजन लेता है वो अपने प्रति बायस होकर कि हाँ जिस चीज़ में मेरा फ़ायदा है उसमें ले लेता है। इसमें क्या है, बायसनेस नहीं होती, मतलब मेजॉरिटी देखी जाती है ग्रुप डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद इसकी जो एक्सेप्टेंस है, लोअर एक्सेप्टेंस है बाय अदर्स। इसकी हायर एक्सेप्टेंस है क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं। ये सूटेबल है अर्जेंट डिसीजन, जैसे कोई अर्जेंटली चीज़ करनी, ये है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज़ वगैरह डिसीजन लेने हैं। इसकी कोऑर्डिनेशन, इसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक तो इंसान है। इसमें कोऑर्डिनेशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि 5-7 जने होंगे जो डिसीजन लेते हैं तो उनमें तालमेल होना ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम इजीली बना सकते हैं। ये क्या, थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब इंडिविजुअल ग्रुप डिसीजन में कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अपने डिसीजन को छुपा के रखना इजी है, पर ग्रुप डिसीजन मेकिंग में मुश्किल है क्योंकि अगर 5-7 बंदे, उनमें से क्या पता है एक कोई बता दे। कन्फ्लिक्ट, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आता, इसमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी ईजी है, इसकी हार्ड है। कंट्रोल, इसमें ग्रेटर कंट्रोल होता है और इसमें कंट्रोल अमंग मेम्बर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। ये भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।